जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपका हार्दिक तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। संगत परिवार का जय गुरु जी। मैं हूँ उमा चौधरी, दिल्ली से लेकर आई हूँ आप सभी संगत परिवार के बीच में एक बहुत ही प्यारी बेटी हैं, गुरु जी की संगत बेटी हैं। उन्हीं का ये शुक्राना सत्संग रहने वाला है संगत जी, तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा। गुरुजी महाराज आपको कहाँ ब्लेस करेंगे और कहाँ क्या कष्ट काटेंगे वो तो मेरे पिता ही जाने। संगत जी, आप अपना कर्म कीजिए, बाकी सब गुरु जी पर छोड़ दीजिए। अच्छा, सत्संग सुनने के बाद में संगत जी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से आपकी हाजिरी पूरी होती है और गुरु जी के चरणों में आपका शुक्राना लग जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो करते हैं, चलिए शुरुआत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर गुरु जी चैनल पर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर या रिकॉर्ड करके आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नए हैं जो चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि गुरु जी का चैनल चमकता रहे, दमकता रहे, आप सभी संगत परिवार का सपोर्ट मिलता रहेगा, तो ये चैनल बहुत आगे जाने वाला है। संगत जी, गुरु जी के चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सभी संगत परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संगत परिवार का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी कल ट्यूसडे था और कल डेट थी 10 दिसंबर 2024। गुरुजी महाराज ये कह रहे थे कि 2 से 3 दिन अभी तेरे ऊपर भारी है और अच्छे से निकाल ले। संगत जी, कल का दिन ऐसा रहा कि पूरा दिन बॉडी में एनर्जी नहीं, कुछ भी काम करने का मन नहीं होना। और संगत जी, जब शाम के समय, वैसे मैं नीचे वॉक करने नहीं जाती हूँ, लेकिन कल मैं शाम के समय नीचे वॉक करने के लिए चली गई और जब मैं गई बाहर, उसके बाद ही संगत जी मेरे पैर में, लेफ़्ट पैर के घुटने में पेन स्टार्ट हो गया धीरे धीरे और मेरे हेडेक भी स्टार्ट हो गया। तभी मुझे गुरुजी महाराज की बात याद आई। गुरुजी महाराज का यही मैसेज होता है संगत जी कि अगर उन्होंने हमें बताया है कि आपके ऊपर कुछ दिन भारी है, तो हमें पूरी कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उन दिनों में बाहर बिल्कुल भी ना निकले। और संगत जी, लेकिन मैंने गलती की, मैं बाहर चली गई और मुझे ये प्रॉब्लम हुई। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज से। उन्होंने मुझे सत्संग में यह भी सुनवाया कि आप पूरी तरह से ये सोचते हो कि गुरुजी महाराज पे गुरुजी महाराज हैं ना, वो संभाल लेंगे, फिर किस बात का डर। ये अच्छी बात है संगत जी, लेकिन अगर गुरुजी महाराज हमें कहीं ना कहीं यह कह रहे हैं कि कुछ दिन भारी है, संभल कर रहना, तो आपको हमें संभल जाना चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, शाम के समय ही कल ट्यूसडे को हस्बैंड के साथ में फ़ाइट हो गई। थोड़ी फ़ाइट मीन्स बहस हो गई बात को लेकर के। मेरा मूड बहुत गंदा ऑफ हो गया और उसके बाद संगत जी मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। बस गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज कोई बात नहीं, जो भी है, लेकिन बस मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी ऐसे। और संगत जी, जब मैं सोने गई तो भी मैं रो ही रही थी। लेकिन फिर गुरुजी महाराज का मैंने देखा फ़ोन पे मैसेज और उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनवाया। सत्संग सुनते समय ही संगत जी मैंने थोड़ा सा ही सत्संग सुना कि गुरुजी महाराज का, मैं बिल्कुल शांत हो गई। और उनका जो मैसेज था वो यह था उस सत्संग में कि तुझे किसी से कुछ भी नहीं कहना है, जो देखना है वह मैं खुद देख लूँगा, तुझे किसी को जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। तुझे 2 से 3 महीने तक अभी किसी से कुछ भी नहीं कहना है, बाकी तेरे गुरु पापे छोड़ दे, सब कुछ गुरुजी महाराज ही संभालेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज, आप ही हिम्मत देना कि सामने वाला अगर कुछ भी कहे मुझे,
तो मुझे उसको जवाब नहीं देना है पलटकर, बिल्कुल भी मुझे उससे कोई बहस नहीं करनी है। संगत जी, हम गुरुजी महाराज की शरण में हैं और गुरु हमारे साथ अगर कोई कुछ भी करेगा जो भी है तो उसके लिए अब गुरुपा है, वही देखेंगे सब कुछ। अगर हम ही हिसाब करने लग जाएंगे सामने वाले के साथ में तो फिर शिवजी भगवान क्या करेंगे संगत जी। हमने तो हमारा कर्माज जो भी है हम आमने सामने ही कर रहे हैं सब कुछ। गुरुजी महाराज का एक और मैसेज ये है कि गुरुजी महाराज की कितनी भी बड़ी से बड़ी संगत है लेकिन हमें ब्लाइंडली संगत जी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। आज एक सत्संग में ही आंटी से सुना और पुरानी ही संगत का एक सत्संग था, तो मैं यही कहूँगी संगत जी कि ब्लाइंडली ज़्यादा फेथ नहीं करना है हमें किसी पर भी। गुरुजी महाराज के साथ में हमें डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। किसी के थ्रू अगर कोई मैसेज आता है कि ये मुझे गुरुजी महाराज ने कहा है आपको ये करना है वो, लेकिन आप गुरुजी महाराज के साथ खुद अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज का एक मैसेज बार बार किसी घर के एक सदस्य के लिए आ रहा है कि तेरे घर के एक सदस्य को तू बता दे किसी को कि किसी से झगड़ा होने वाला है और उन्हें पहले ही सतर्क कर दे। संगत जी, उसके बाद आज गुरुजी महाराज का फिर से वही मैसेज आया कि तेरे घर के एक सदस्य को मेरे स्वरूप की ज़रूरत है और तू उसे जानती है, जितना जल्दी हो उसे मेरा स्वरूप पहुंचा दे। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज ने एक ड्रीम में दिखाया संगत जी कि मेरा छोटा भाई है और वो अपने एक फ्रेंड के साथ में कहीं गया हुआ है, वहाँ वो ड्रिंक कर रहा है और मैं जब उसे देखती हूँ उसके पास जाती हूँ तो स्मेल करती हूँ, इतनी गंदी मुझे स्मेल आती है, मुझे वहीं वॉमिट जैसा हो जाता है। मैं बहुत दूर जाती हूँ और मैं उसे कहती हूँ कि तू उसके बाद संगत जी उसने कपड़े चेंज कर लिए और मैं उसे कहती हूँ कि तू ये तेरा कुर्ता मुझे दे दे, मैं इसे वॉश कर देती हूँ, इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होगी। संगत जी, वहाँ पास में ही कहीं हनुमान जी का भी मंदिर होता है और पता नहीं क्या होता है संगत जी, उसने कोई गलती की है कि क्या। भाई को मैंने यही बोला कि क्या तूने कहीं ऐसी जगह ड्रिंक करी है जहाँ कहीं आसपास हनुमान जी का मंदिर था, क्योंकि पहले भी ड्रीम में गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया कि ड्रीम में मैंने मंकीज़ को देखा और वो भाई को परेशान कर रहे हैं, भाई के पीछे भाग रहे हैं, भाई डर रहा है उनसे, मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। और संगत जी, जिस बंदे का फेस मैंने देखा जो कि मेरे भाई का बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो मैंने बस उसे अभी यही कहा है कि तुझे कुछ भी हो तुझे इससे थोड़ा दूर रहना है। दूर का मतलब ये है कि अगर वो संगत जी उसकी फैक्ट्री है और मैंने यही कहा कि अगर आगे कुछ भी प्लान करना है सो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी महाराज के साथ ही अपना डायरेक्ट कनेक्शन बना। अगर किसी और से ये मत सोच कि कोई भी, अगर तुझे ये ऐसा लगता है कि इस बंदे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मुझे आगे मैं अपने बिज़नेस में यह बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे इससे पहले एक बार पूछ लेना चाहिए कि मैं आगे ये करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इसके बारे में नॉलेज दो, तो तुम्हारा वो काम बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी महाराज ने अगर तुम्हारे लिए जो भी सोचा है वो तुम्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है कि मैं आगे ये बिज़नेस में ये करना चाहता हूँ, वरना आपका वो काम बिल्कुल सफल नहीं होगा। आपको सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ना है। गुरुजी महाराज ही आपसे वो काम करवाएंगे हाथ पकड़ करके। संगत जी, कहाँ से कैसे आएगा, कैसे वो किसी को भी भेजेंगे आपके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी महाराज ही करवाएंगे। गुरुजी महाराज ने ड्रीम में एक और बात दिखाई कि मेरे पापा हैं जो कि किसी को ड्रीम में यह बता रहे हैं कि हम आगे यह काम करना चाहते हैं, लेकिन संगत जी वो बंदा कहता है कि नहीं आप इस काम को मत करो, इस काम में आपका कोई बेनिफिट नहीं है। और वो बंदा खुद जब उसको ये पता चलता है कि ये इनके दिमाग में ये प्लानिंग है, तो वो खुद ये सोचता है कि मैं करूँगा ये काम, मुझे ये काम आगे करना चाहिए। पता नहीं गुरुजी महाराज का इसमें क्या मैसेज है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, बस गुरुजी महाराज आप ही बचाना। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि जितना नाम जाप मंत्र जाप सिमरन करोगे उतना सुरक्षा कवच स्ट्रॉन्ग बना दूंगा मैं परिवार पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं संगत जी तेरे बच्चों के भाग्य के लेख सिर्फ मैं बदल सकता हूँ। गुरुजी महाराज लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर गुरुजी महाराज ने हमें कोई भी दर्शन दिए हैं, चाहे ड्रीम में दिए हैं, बटरफ्लाई के रूप में दिए हैं, तो
तो उनका बहुत शुक्राना करें और उनसे यह ना कहें कि आप हमें इस रूप में भी दर्शन दो, आप हमें इस रूप में भी बोलो। संगत जी, गुरुजी महाराज का हमारे ऊपर हाथ होना ही बहुत बड़ी बात है और बस गुरुजी महाराज से सिर्फ़ और सिर्फ यही कहो कि वो हमें नाम की दात बख्शे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी निशा मुंबई से मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख है 20 अप्रैल 2025। आज संगत जी सुबह टाइम था 10 बजे के अराउंड और जैसे ही मैं घर पर काम कर रही थी तो मैंने देखा बाहर एक बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे ही फ्लैट के सामने राउंड लगा रही है। और जैसे ही मैं देखने गई संगत जी, येलो कलर की बटरफ्लाई और बॉर्डर जो था वो ब्लैक कलर का था। बहुत प्यारी, बहुत बड़ी बटरफ्लाई काफ़ी देर तक घूमती रही। मैंने काफ़ी देर तक उसे देखा और थोड़ी ही देर में एक और येलो कलर की बटरफ्लाई भी आई और वो दोनों आपस में खेल रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद में मैं 1 मिनट के लिए किचन में गई और मैं वापस जब आई तो मुझे वो जो ब्लैक येलो बटरफ्लाई थी वो मुझे दोबारा नहीं दिखी और आज गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। तो संगत जी, मैं सोच रही थी कि आज इस बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं, क्या बात है पता नहीं, क्योंकि कभी इस कलर की बटरफ्लाई मैंने नहीं देखी। संगत जी, दोपहर में ही गुरुजी महाराज का मैसेज आता है कि तेरे ससुराल वाले तुझे ही हर बात के लिए दोष देते हैं, तेरे पर नेगेटिविटी के कारण बार बार परेशानी आ रही है। उनका व्यवहार तेरे प्रति सही कर रहा हूँ। तेरे भाई और पिता के काम को ब्लेस कर रहा हूँ। 7 तारीख को तुझे और तेरी फैमिली को ब्लेसिंग मिलेगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरे पापा की परचूनी की दुकान है और भाई और पापा दोनों साथ में काम करते हैं दुकान पे। आज गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि तेरे भाई और पिता के काम को ब्लेस कर रहा हूँ। 7 तारीख को तुझे और तेरी फैमिली को ब्लेसिंग मिलेगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी का मैसेज था कि ब्लैक और येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर तेरा कष्ट काटूंगा। तू चाहती थी छोटे सत्संग सुनना, अब तू 13 मिनट का यह सत्संग सुन। संगत जी, गुरुजी ने सुबह दर्शन दिए ब्लैक और येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में और बाद में उनका मैसेज भी आ गया कि तुझे ब्लैक और येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर तेरा कष्ट काटूंगा। संगत जी, जब वो सत्संग सुना तो आंटी ने बताया कि माता रानी और गुरुजी महाराज दोनों ही घर में विराजमान हैं। संगत जी, उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए पहले, बाद में येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए और जैसे कि माता रानी और गुरुजी महाराज दोनों ने उन्हें ब्लेस किया, उनके कष्ट काटे। तो माता रानी का भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कल शनिवार था और कल मुझे दोपहर में गुरुजी महाराज ने एक सत्संग में कहा कि आज 8:18 पर घर के मुख्य द्वार पर चौखट पर एक चौमुखी दीपक जोड़ देना और बच्ची के ऊपर से 2 कच्ची पक्की रोटी बना करके उनमें 2 लौंग रख के और वो भी बच्ची के ऊपर से वार देना। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हाथ पकड़कर मुझसे काम करवाया। और संगत जी, कल गुरुजी महाराज ने मुझे सोने से पहले भी शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा, जो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से शुक्राना सत्संग हुआ। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज का आज एक मैसेज ये भी है कि अगर किसी के काम बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, शनि की वजह से रुकावटें आ रही हैं, तो सोमवार के दिन जा कर के रात के समय में 8 बजे 9 बजे कभी भी शिवलिंग पर 108 उड़द की दाल के दाने चढ़ाने हैं और मंत्र जाप करना है और महाराज से गुरुजी शिव जी से कहना है कि वो बस जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर करे। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज का आज एक मैसेज ये भी आया है
कि बहुत कुछ बदलना है तेरे जीवन में। अब लोग सिर्फ तेरी सफलता देखेंगे, तू तो सिर्फ खुशियाँ मनाने दी तैयारी कर। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज एक बात बार बार कह रहे हैं कि बहुत जल्दी तेरे घर मेरा सत्संग होने वाला है, बहुत बड़ा सत्संग होगा। और आज गुरुजी ने ये भी कहा कि पुत्र, जब तेरे घर मेरा सत्संग चल रहा होगा तद मैनू अपने हाथों कॉफ़ी दा भोग लगाई। मैनू कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु जी महाराज अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।